हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंसा चैप्टर 7 नॉइस शेप्स ऑफ व्हेल का हम लोग एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपने इसको मिस किया है तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप इसका एक्सप्लेनेशंस जो है वो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टोरी को आप सुन लीजिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन में, और देन आप क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और चैनल पे अभी आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैच द फॉलोइंग मैचिंग है। तो मैचिंग में मैंने यहाँ पे कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉय वॉकड अलोंग द शोर एंड यहाँ पे मैंने सी लिखा है, ठीक है। सी का मतलब हो गया यहाँ से सी, इसके साथ ये मैचिंग हो रहा है, ठीक है। सी तो मैच ना करके मैंने ए बी सी डी करके ऐसा लिख दिया है, आपको देख लीजिए और अपने बुक में मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया, इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। हम लोग बुक एक्सरसाइज जो है बुक का वो करते हुए चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर मैंने टिक यहाँ पे कर दिया है, इसका भी यहाँ पे टिक किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है इसमें। यहाँ भी वही है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया गया है। दूसरा मैंने यहाँ पे दूसरा तीसरा सब करवा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल पास्ट करना है, सिंपल पास्ट में भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। और अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर करते हुए। यहाँ भी मैंने करवा दिया, नोट कर लीजिए प्लीज़। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन द मॉर्निंग नॉय वेंट डाउन टू द बीच। वाई डिड नॉय गो डाउन टू द बीच इन द मॉर्निंग? नॉय बीच में क्यों जाता है सुबह सुबह? हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है कि बहुत बड़ा तूफान आता है, वायलेंट तूफान आता है, स्टॉर्म आता है। और हम लोग को ये पता चला कि स्टॉर्म जब आता है समुद्र में, तूफान जब आता है तो अपने साथ कुछ कुछ चीज़ ले आता है। शंख, सीपी, मछलियाँ, बहुत कुछ आ जाता है वहाँ पे, है ना। जितना भी जो समुद्र का जो जीव जंतु है ना, वो भी आ जाता है और बहुत सा नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाता है। तो वो सब को वो ढूंढने के लिए, वो सब कलेक्ट करना नॉय को बहुत पसंद है। तो अगले सुबह नॉय जाता है वहाँ पे बीच पे वो सब चीज़ को कलेक्ट करने के लिए। तो वही आंसर में लिखा है, नॉय वेंट डाउन टू द बीच टू सी व्हाट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द स्टॉर्म। जो तूफान आया था वो चला गया है और उसके बाद वो पीछे क्या छोड़ करके गया है बीच पे, समुद्र किनारे पे, वो देखने के लिए वो गया था और कलेक्ट करने के लिए भी। नॉय लाइक टू कलेक्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइंग ऑन द बीच। नॉय को बहुत पसंद है वो सब इंटरेस्टिंग चीज़ों को कलेक्ट करना। इट मस्ट हैव बीन वॉश्ड अप बाय इस इट मस्ट हैव बीन वॉश्ड अप बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। ये जरूर तूफान के वजह से यहाँ पे आ गया होगा। नॉय थॉट, नॉय ने ऐसा सोचा। ये लाइन बुक से उठाया गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड नॉय स्पॉट ऑन द बीच? नॉय ने बीच पर क्या देखा? हाउ डिड इट अपीयर ऑन द बीच? ये अपीयर पे कैसे दिखा? नॉय स्पॉटेड अ बेबी व्हेल ऑन द बीच। नॉय ने बीच पे क्या देखा? एक बेबी व्हेल देखा। इट वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ये समुद्र का जो लहर उठा होगा स्टॉर्म के समय पे, उसके द्वारा ही लाया गया होगा, तभी तो ये अपीयर हुआ बीच पे, है ना, बेबी व्हेल। विथ मच डिफिकल्टी ही लिफ्टेड द व्हेल एंड पुट इट इन द कार्ट। बहुत ही डिफिकल्टी से उसने व्हेल को लिफ्ट किया और कार्ट में डाला। वाई डिड नॉय पुट द व्हेल इन द कार्ट? नॉय ने कार्ट में क्यों डाला व्हेल को? नॉय पुट द व्हेल इन द कार्ट टू टेक इट होम। उसको वो घर ले जाने के लिए कार्ट में डाला। वेयर ही फिल्ड हिज बाथ टब विथ कोल्ड वाटर इन ऑर्डर टू पुट द व्हेल इन इट। और घर पे वो क्यों ले जा रहा है? वहाँ पे वो अपना बाथ टब रखा है, जिस बाथ टब में उसको वो डालने वाला है, और उस बाथ टब में वो कोल्ड वाटर डालने के लिए व्हेल को डाल रहा है उसमें, ठीक है। ही फिल्ड हिज बाथ टब विथ कोल्ड वाटर। उसमें बाथ टब में कोल्ड वाटर डाला हुआ, क्योंकि उसने कहीं पढ़ रखा था कि व्हेल को कोल्ड वाटर में रखना चाहिए जब वो समुद्र से बाहर रहे, है ना, उस पर कोल्ड वाटर डालना चाहिए। को इन ऑर्डर टू पुट द व्हेल इन इट। और वो क्यों बाथ टब में
बाथटब में कोल्ड वाटर क्यों डाला था? व्हेल को उसमें रखने के लिए। 4 नंबर क्या है? आई हैव बीन सो बिजी नॉय, आई नेवर रियलाइज दैट यू वर सो लोनली। मैं बहुत बिजी रहता हूँ नॉय, और मैं कभी रियलाइज़ नहीं किया कि तुम बहुत अकेला फील करोगे। ये शब्द किसने कहे और किससे कहे? हु सेड दीज वर्ड्स? हाउ डिड ही रियलाइज दैट नॉय वाज लोनली? और उनको कैसे रियलाइज़ हुआ कि नॉय जो है वो लोनली, अकेलापन फील करता है? नॉयज़ फादर सेड दीज वर्ड्स टू नॉय। नॉय के फादर ने ही ये सारे वर्ड्स जो है वो नॉय को कहा। ही रियलाइज दैट नॉय वॉज लोनली व्हेन नॉय आस्क्ड हिज फादर टू कीप द व्हेल एट होम। जब नॉय ने बोला अपने फादर को कि इस व्हेल को अपने घर पे रख लेते हैं, एज इट वाज हिज ओनली फ्रेंड, क्योंकि ये जो व्हेल है, बेबी व्हेल है, ये मेरा एकमात्र, यही मेरा मित्र है, यही मेरा दोस्त है, तो मैं इसको घर में रख लेता हूँ। तो इससे उसके फादर ने, नॉय के फादर ने रियलाइज़ किया, एहसास हुआ उनको कि नॉय बेचारा अकेला होगा रहता है, मैं तो चला जाता हूँ अपने काम पे, तो इसको फ्रेंड का बहुत ज़रूरत है। तब उनको समझ में आया। नंबर 5, वी मस्ट टेक इट बैक टू द सी, टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स। हम लोगों को इसको समुद्र में वापस ले जाना चाहिए जहाँ जहाँ का ये बिलोंग करता है। तो पहला क्वेश्चन इस पे, हाउ डिड नॉय एंड हिज फादर टेक द बेबी व्हेल बैक टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्ड? तो नॉय और उसके फादर ने बेबी व्हेल को वहाँ उसके जगह पे कैसे पहुँचाया? नॉय एंड हिज फादर टुक द बेबी व्हेल बैक टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्ड बाय अ मोटर बोट। उन्होंने मोटर बोट पे उन व्हेल को लोड करके ले गया, बीच समुद्र में उसको छोड़ दिया जहाँ का है वो। नंबर बी, हाउ डिड नॉय फील एट द टाइम? जब वो लोग समुद्र में मोटर बोट से गए और बेबी व्हेल को वहाँ ड्रॉप कर दिया समुद्र में, तो उस समय में नॉय को कैसा फील हुआ? नॉय फेल्ट सैड, नॉय को बहुत उदासी हुआ, एंड ही न्यू इट वॉज द राइट थिंग टू डू। लेकिन उसको पता था कि ये सही काम है ना? ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, व्हेल को वहाँ पे उसके घर पे छोड़ रहे हैं समुद्र में, ये हम लोग सही काम कर रहे हैं। बट इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बाय, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था अपने बेबी व्हेल को गुड बाय करना, क्योंकि उसको वो अपना फ्रेंड मानता था, और नॉय भी जो है वो बहुत अकेला रहता था। वो वुड द बेबी व्हेल हैव लाइक्ड इट मोर इफ़ इट हैड स्टेड बैक विथ नॉय? क्या बेबी व्हेल अगर नॉय के साथ रह जाता तो क्या बेबी व्हेल को ज़्यादा अच्छा लगता क्या? आई डोंट थिंक, ये आपसे पूछा गया तो मैं अब जवाब दे रहा हूँ, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट द बेबी व्हेल वुड हैव लाइक्ड इट टू स्टे बैक विथ नॉय विदाउट हिज फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ करके नॉय के साथ अगर वो रह जाता तो उसको शायद नहीं अच्छा लगता। द बेबी व्हेल वुड मिस हिज पेरेंट्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। बेबी व्हेल जो है वो अपने फैमिली को मिस करता है, अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं। enjoying द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन है, विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दैट नॉय ट्रीटेड द बेबी व्हेल लाइक अ ह्यूमन बींग? कौन सा ऐसा लाइन्स है जिससे ये पता चलता है कि नॉय जो है वो बेबी व्हेल को ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करता था, इंसानों की तरह ट्रीट करता था? तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, पहला लाइन मैंने उठाया, मैंने 3 लाइन यहाँ पे लिख दिया, आपको जो दोनों में से कोई 2 लिखना है, तीनों में से, ठीक है? तो 2 लिखेंगे तो भी काफ़ी है, या फिर आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। मैंने 3 लाइन्स उठाए हैं आपके टेक्स्ट से। नॉय टोल्ड द व्हेल, नॉय ने व्हेल को कहा, क्या कहा? स्टोरीज़ अबाउट हिज लाइफ, अपना, अपने बारे में और अपने फादर के बारे में, समुद्र में जो स्टोरीज़ है उनका, वो व्हेल को उसने कहानी सुनाया। तो ये कहानी सुनाया मतलब ये तो हम लोग कोई इंसान को सुनाते हैं ना, लेकिन उसने व्हेल को सुनाया, तो व्हेल को वो इंसान की तरह ट्रीट किया। ही थॉट दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज एन एक्सलेंट लिसनर, और नॉय ऐसा सोचा कि उसका जो नया फ्रेंड है, ये बेबी व्हेल है, ये बहुत ही एक्सलेंट लिसनर है, बहुत अच्छे से सुनता है। तो ये सुनने का काम कौन करता है? इंसान करता है, लेकिन उसने सोचा कि व्हेल भी करता है, तो व्हेल को उसने इंसान समझा। ही होप दैट सून वन डे ही वुड सी हिज फ्रेंड अगेन, और लास्ट में व्हेल को वहाँ समुद्र में छोड़ने के बाद उसने सोचा कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा, है ना? तो व्हेल को वो अपना फ्रेंड मान रहा, सोच रहा मिलूँगा, मतलब वो उसको इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, इसीलिए मैंने ये लाइन भी लिखा। उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 का डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है, ठीक है? वो इमेजिनेटिव है, क्यूरियस है, काइंड है, फ्रेंडली है, नॉय के बारे में ये सब है ना? और उसके फादर के बारे में ये केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडली, ठीक है? तो आप ये नंबर नंबर वाइज़ आप लिख लीजिए इसको आंसर में। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।